जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो थंबनेल में आज का आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना कि मार्केट ने बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए कि KC100 ने और मजीद गिरा। मैं सामने आप लोगों के आज के दिन के चार्ट्स ले आता हूँ तो 1,67,000 पे बड़ा अच्छा KC100 ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए। इंडेक्स ने 23 से पॉइंट लूज करना स्टार्ट कर दिए और गिरते हुए जो है ना 164,600 पे हो गया है क्लोज। तो अब क्या लग रहा है आप लोगों को, ये नहीं भूलना कि नवंबर का मैं अगर सेकंड हफ्ते से लेके आखिर तक की बात कर लेता हूँ ना, पूरा नवंबर का मंथ KC100 ना 162 पे बड़ी मजबूती के साथ ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन 160 से लेकर ना 162 ये 2000 पॉइंट्स का यानी KC100 ने एक बैंड बना लिया था। ये रेंज बन चुकी थी। मैं सामने चार्ट्स भी आप लोगों को दिखा के समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए समझें कि ये सपोर्ट लेवल KC100 का बनता है 160 से लेकर 162 तक का, और यहाँ से सपोर्ट KC100 में आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर यानी कि मजीद गिरता है, मजीद सेलिंग प्रेशर आता है तो इंडेक्स सपोर्ट लेगा यहाँ से। आप लोगों को नहीं भूलना कि 190 से KC100 गिरना शुरू हुआ था और 190 से गिरते गिरते 162 तक KC100 चला गया और फिर थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन 162 तक का सपोर्ट लेवल ये बनता है KC100 का। और अब ज़्यादातर शेयर्स जो है ना आप लोगों को 20 से लेकर 30% तक यानी कि डिस्काउंट हो के मिल रहे हैं निचले लेवल्स पे। एक बात आप लोगों को ये बोल दे रहा हूँ, मैंने देखिए Q&A कमेंट सेक्शन ना अभी हाल फिलहाल इसीलिए ख़त्म कर दिया ना, मैं कमेंट्स के रिप्लाई दे रहा हूँ क्योंकि सवालात लोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप लोग सवालात मुझसे करेंगे ना 30 या 35 प्लस सवालात आ गए अगर Q&A कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई कल से अगेन देना। वीडियो स्टार्ट में ही ना सामने Q&A ला के स्टार्ट कर दूंगा, तो कमेंट्स मुझे लाजमी करिए। देखिए मार्केट अब ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो KC100 ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि 162 तक का सपोर्ट लेवल बनता है KC100 का, वो तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर। और जो मैं आप लोगों को मजबूत देखें टॉप 5 में आप लोगों को मजबूत शेयर्स बता रहा हूँ जिन्हें मुझे देख के लग रहा है कि अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों के लॉसेस भी ये स्टॉक्स रिकवर कर सकते हैं। और जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ना मजबूत स्टॉक्स में डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करके हम होल्ड करके और डिप पे इनको जमा करते रहे, तो फिर लाजमी वो लोग आज की ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखिए, इसको जितना हो सके उतना करें शेयर ताकि इसकी रीच मजीद आगे से आगे बढ़े। तो कुछ मजबूत शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम आज की इस वीडियो में अगेन बताऊंगा। तो इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक करके स्टे ट्यून रहिए। मैं पिछले 3 साल से ना रात 9:42 एक ही टाइम पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आप लोगों को स्टे ट्यून रहने को बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग वाले शेयर्स यानी कि ग्राफ्स और चार्ट्स को नहीं देखा ना, आप लोगों ने सोचा समझा कि ये शेयर्स मैं बाय कर रहा हूँ, ये ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे देखें FNEL है या WTL है, इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, हाँ नो डाउट सिनर्जी का रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया है। अगर किसी को सिनर्जी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब आप देखें रिजल्ट अच्छा आ गया है तो अब जो है ना डायरेक्शन वो क्लियर हो गई है सिनर्जी की, यानी कि जब टारगेट्स बनते हैं ना सिनर्जी के वो इसके बनते हैं 8.5 तक के। अगर किसी को 1-1.5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स की खास तौर पे, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए सिनर्जी को बाय करना है तो लाजमी सिनर्जी को आप लोग बाय करिएगा। ट्रेडर्स 7.5 तक का ये इसका बनता है रेजिस्टेंस एरिया। अगर 7.5 के रेजिस्टेंस को विद वॉल्यूम सिनर्जी ब्रेक करके तो फिर ये सीधा ना आप लोगों को 8.5 से ऊपर का इसका बनता है 9 तक का भारी रेजिस्टेंस एरिया। इसको ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाएगा। मार्केट अब बहुत मुश्किल है गिरे वो, इसलिए कि 166 पे आज KC100 हो गया किलो, तो 4000 पॉइंट्स गए 170 80 90 ऑलमोस्ट 25,000 से ज़ायद पॉइंट्स ना KC100 ने निकाल दिया। और अब ज़्यादातर शेयर्स ना आप लोगों को इंतहाई लोअर रेट पे और डिप पे मिल रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा हो तो लाजमी देख लिएगा। कई सारे स्टॉक की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई थी। हाँ मैं खुद मानता हूँ कि जिस तरह KC100 बड़ी तेज़ी के साथ गिरना स्टार्ट हुआ है तो सारे शेयर्स यानी कि जिसके बाद जो शेयर पड़ा है, अब वो NPL हो NCPL हो, किसी के पास पड़ा रह गया डायरेक्ट रिफाइनरी, किसी के पास पड़ा रह गया ट्वीट सिमेट्री भी लोगों ने बाय करा। कई सारे शेयर्स अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में और घबराहट में सेल नहीं करें, यानी कि आप लोगों की होल्डिंग पावर मजबूत है और आप लोगों ने इनको होल्ड करा हुआ है, तो अब लाजमी इनको एवरेज करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ निशात चूनिया पावर लिमिटेड NCPL इसका कोड है। अगर NCPL आप लोगों के पास पड़ा है तो लाजमी इसको आप लोग एवरेज करिए। बस कोशिश आप लोगों को ये कर दी है कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स में भले कितने ही क्यों ना वॉल्यूम बने, मुझे देखें हर डिप पे ना बायर मौजूद है, हर गिरते हुए दाम पे इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर रहा है, जमा कर रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी इन्वेस्टर के तौर पर ही भले आप लोग देखें महीना के लिए 1 महीने के लिए या 1.5-2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लाजमी हर डिप पे इन्वेस्टमेंट करें। अब कुछ मजबूत शेयर और ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक के भी नेम आप लोगों को बता के रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे हब पावर कंपनी लिमिटेड, हब को इसका कोड है
10 रुपये के रेट पे ना आज हपको क्लोजिंग देख दी है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छे लगे हैं। सपोर्ट लेवल जो बनता है ना हपको का वो 192 से लेके 195 रुपये तक का बनता है, लेकिन अगर 190 रुपये के रेट पर भी ये मिलता है तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाइंग होगी। हपको ने 5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। मैं इसीलिए आप लोगों को देखिए मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अगर पड़े रह गए तो आप लोगों को ये फिक्र नहीं करनी, ना आप लोगों को डर के और घबराहट में फिर इन शेयर्स को बेच के इनसे निकलने वाली करना है। उल्टा आप लोगों को लोअर रेट पे अगर ये शेयर नीचे आके आप लोगों को मौका देते हैं ना बाइंग का, तो लाजमी आप लोगों को जमा करना है, इनको एक्यूमुलेट करना है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो SLGL देखिए, ये भी मेरा इस तरह मैंने आप लोगों को सिमेट्री की बाय कॉल दिया है ना, इस तरह से मैं आप लोगों को सिक्योर लॉजिस्टिक की भी डिप पे बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को 14 रुपये से लेकर 15 रुपये के रेट पे मिले, क्योंकि 15 रुपये के रेट पे इसका बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद है, 15.5 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये तक अगर ये आप लोगों को आके मिलता है तो लाजमी इसको आप लोग जमा करिएगा। इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग इसको भी बेच के SLGL को इससे निकलने वाली करें, इसको भी लाजमी आप लोग बाय करिएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो NPL को भी आप लोग मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग ना निशात पावर लिमिटेड को भी बाय करें। ये वक्त वो नहीं है कि आप लोग ना स्टॉक मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग करते रहें और नुकसान में धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट से निकल जाए नुकसान करके। ये इतने भी लोग चले गए, मैं उन सबको बोल देता हूँ कि वापस आप लोग लौट आएँ। मार्केट में जगह बहुत खाली है, बहुत जगह है। 1.5-2 महीने या मैक्सिमम 2.5-3 महीने के अंदर ना KC100 2 लाख से ऊपर निकलेगा। 2 लाख का टारगेट तो वैसे भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, तो 2 लाख का टारगेट बहुत जल्द इंशाल्लाह KC100 पूरा होता हुआ दिखाएगा। और देखिए टारगेट्स तो वैसे भी इंडेक्स के लॉन्ग टर्म के लिए 2.5 लाख 2 लाख 20 सारे ही बनते हैं, यानी कि ऊपर जाने की जगह बहुत है, गिरने की जगह नहीं है इतनी। ये तो बस गिर गया जो अमेरिका ईरान वॉर की वजह से KC100 इतने पॉइंट्स लूज़ कर गया। तो आप लोगों को अब डिप पे मजबूत शेयर्स में, एवरेज मजबूत शेयर्स में एकोमुलेशन कर लेना है। एक और मजबूत कंपनी और फास्ट केबल्स लिमिटेड FCL, इसका कोड है 23.65 रुपये पे आज ट्रेडिंग करता रहा। ये भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और डिप पे आ गया है। 22 रुपये का सपोर्ट लेवल है इसका। एटलीस्ट मेरे कहने पे ना आप लोग किरण रेट 23.5 के रेट पे अगर कल ये आप लोगों को मिलता है, या अगर 22 रुपये 80 पैसे के रेट पे मिलता है, तो एटलीस्ट 3-4 हज़ार शेयर तो लाजमी आप लोग बाय करिए। मैं 3 से 4 हज़ार शेयर्स की बात कर रहा हूँ फास्ट केबल्स लिमिटेड की, FCL की। इसके अलावा देख लेता हूँ तो एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, और लास्ट भी मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। ये बहुत मुश्किल है कि फिर आप लोगों को दोबारा मिले। ये तो सिर्फ अभी अमेरिका ईरान वॉर की वजह से आप लोगों को सारे स्टॉक्स 20 से लेकर 30% तक ना डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ EFT एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। डिविडेंड की शानदार हिस्ट्री और कई सालों से लोगों के पास ये पड़ा है। लोगों ने तो इसको बड़े बड़े टैक्सेस भी फ्री करवा लिए और डिविडेंड्स भी बड़े ही ज़बरदस्त दे रही है। आज कुछ देखें, मैंने आप लोगों को मजबूत हैवी वेट शेयर्स की भी वीडियो स्टार्ट से लेके अभी तक बाय कॉल दी इसीलिए, मगर ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक के सवालात करते हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि EFT को लाजमी आप लोग बाय करिएगा। 205 से लेके ना 195, यानी कि अगर ये जितना नीचे आता है ना, अगर 190 के रेट पे मिलता है आप लोगों को, या 195 के रेट पे मिलता है, या 205 के रेट पे मिलता है, हर गिरते हुए दाम पे ना आप लोगों को EFT को जमा करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे दी। हाँ, APL का सवाल एक भाई का आया हुआ है, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का, तो लाजमी APL को भी आप लोग बाय करें। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।